मान्यवर भगवान महावीर ने हमें वसीयत दी। 2600 साल से ऊपर हो गए भगवान महावीर को निर्वाण हुए। उनके 2 पुत्र हुए, 2 संतान थी भगवान महावीर की। बड़ी सुंदर संतान थी, बड़ी खूबसूरत संतान थी। आप कई के मन में उपद्रव मच गया होगा है कि उनने तो शादी नहीं करी, तो महाराज तुमने संतान पैदा कर दी है। एक संप्रदाय कहता है कि महावीर का विवाह नहीं हुआ और एक संप्रदाय कहता है महावीर का विवाह हुआ था। अब उसी में लड़ रही है जैन समाज। एक कहता शादी हुई, एक कहता नहीं हुई। अरे हो गई तो तुम्हारे बाप का क्या चला गया, और नहीं करी तो तुम्हें क्या मिल गया। लेकिन आदमी को लड़ना है फोकट में, उन फालतू बातों पे झगड़े होते हैं। आंखें लगा दी तो भगवान श्वेतांबर हो गए, आंखें निकाल दी तो भगवान दिगंबर हो गए। वाह रे आदमी, 2 रुपए की आंख में भगवान की जात बदल दिया करते हो। वाह रे इंसान, एक बार विचार करे। कोई पट्टी लगा के मोक्ष जाता है, कोई पट्टी उतार के मोक्ष जाता है, कोई श्रृंगार करके मोक्ष जाता है, कोई नग्न वेश रख करके मोक्ष जाता है। मान्यवर मत लड़ो इन चीजों पर, इन पर लड़ने से फायदा क्या है, ध्यान रखिए। महावीर ने विवाह किया या नहीं किया, इससे हमारे जीवन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक बात याद रखना, महावीर विवाहित थे या अविवाहित थे, महावीर श्रृंगार में थे या नग्न थे, इन व्यर्थ की बातों में मत पड़ो। महावीर ने क्या पाया उसे पाने की तैयारियां करो, उसे प्राप्त करने की तैयारियां करो। महावीर कैसे जिए, उससे कुछ भला ना होगा। जीसस कैसे जिए, राम कैसे जिए, कृष्ण कैसे जिए, इन्होंने क्या पाया, उस पर क्यों लड़ता है आदमी। मंदिर मस्जिदों के झगड़े हो रहे हैं इस देश में। अरे हमसे तो अच्छे वो परिंदे होते हैं जो कभी मंदिर में बैठते हैं, कभी मस्जिद में बैठते हैं। किन बातों के झगड़े, फूल के झगड़े, पीले चावल के झगड़े। वाहरे नादान, महावीर के नाम पर इतने झगड़े, इतने धड़ाधड़। जय हो अजमेर। लेकिन एक बात जरूर कहता हूं, इतने धड़ होने के बाद भी मैंने यहां सुना नहीं है कि इनमें आपस में लड़ाइयां होती हैं, वैमनस्यता रहती है, क्या रहती है। एक रही परंपराएं अपनी अपनी हो सकती है, कोई फर्क नहीं पड़ता। एक आदमी ने कहा महाराज आप 13 पंथी हैं कि 20 पंथी? अरे मैंने कहा कमाल कर दिया, मैं 13 पंथी की 20 पंथी? अरे मैंने कहा मैं काहे का पंथी, मैं तो मोक्ष पंथी, निर्वाण पंथी, मुझे तुम्हारी पूजाओं से लेना देना क्या है। और एक बात बताओ, एक 13 पंथ है, एक 20 पंथ है, एक श्वेतांबर है, एक दिगंबर है। एक बात बताओ मेरे भाई अजमेर वालों, आज इस अदालत में फैसला कर दीजिए, एक दाहिना हाथ और एक बायां हाथ है, आप बताइए कौन से हाथ को काटना आप पसंद करेंगे। क्या दाहिने हाथ को छोड़ सकते हैं या बाएं हाथ को छोड़ सकते हैं? अरे दिगंबर दायां हाथ है, श्वेतांबर बायां हाथ है। अरे 13 पंथ दायां हाथ है, 20 पंथ बायां हाथ है। मगर ये मान के चलो ये दोनों हाथ मेरे अपने हैं और मैं किसी भी हाथ को काटने को तैयार नहीं हुआ करता। सारे पंथ अपने हैं, सारी परंपरा अपनी है, कुछ बातों पर विचार भेद है। तो घबराओ मत। महावीर के 2 बेटे, 2 पुत्र हुए। दिगंबर भी स्वीकार कर लेंगे। महावीर की 2 औलाद हुई, एक औलाद हुई मुनि और एक औलाद हुई श्रावक। किसकी औलाद हो तो बोलो। यदि कोई तुमसे पूछे कि किसकी औलाद हो तो ये मत कहना फलाने चंद की, फलाने लाल की। बड़े गर्व से कहना हम भगवान महावीर की औलाद हैं, हम ऋषभदेव के वंशज हैं, हम पारसनाथ के वंशज हैं। अरिहंत पिताजी तेरे जिनवाणी माता, ये परिचय होना चाहिए आपका। ध्यान रखिए, बड़े गर्व के साथ साथ ही चौड़ी करके कहो हम अरिहंतों के वंशज हैं। हम अपने जीवन में बड़े गर्व से कह सकें कि हम भगवान महावीर की औलाद हैं, हम आचार्य कुंद के वंशज हैं, हम आचार्य शांति सागर की खानदान में पैदा हुए हैं। हम वो लोग हैं, साधारण परिवारों का परिचय मत दीजिए।
गर्व से कहिए आचार्य शांति सागर के वंशज हैं, गर्व से कहिए आचार्य विमल सागर की औलाद है, और गर्व से कहिए आचार्य विद्या सागर की हम संतान है। गर्व पैदा करिए, पुष्पदंत सागर के वंशज हैं हम सब लोग। ये परिचय होना चाहिए, अपना ध्यान रखिए। गर्व से कहो, और जब देश की बात आ जाए तो गर्व से कहो हम भारत माता की औलाद बन करके पैदा हुए हैं। ध्यान रखिए, महावीर के दो औलाद, श्रमण और श्रावक। भगवान महावीर इस दुनिया से विदा होने से पहले, महाप्रयाण करने से पहले, महानिर्वाण करने से पहले भगवान महावीर ने हमें कुछ वसीयतें सौंपी है। ध्यान रखिए, मुझे भी सौंपी है। फैसला बिल्कुल बराबर किया है उन्होंने, ना कम किया है ना ज्यादा किया है। 3 चीज मुझे दी हैं, 3 चीज तुम्हें दे करके गए। महावीर ने 3 चीजें वसीयत में लिखी हैं, मुझे दी, पिच्छी, कमंडल, शास्त्र। ये महावीर की दौलत है, ध्यान रखना। एक बात याद रखना, हम महावीर के बड़े पुत्र हैं, तुम महावीर की छोटी संतान हो। 3 चीज तुम्हें दी, 3 चीज मुझे दी। तुम्हें दिया लोटा, डोरी, छन्ना। ध्यान रखना, श्रावक को 3 चीज दी है, लोटे रखना, डोरी रखना, पानी छान कर पीना, देव दर्शन करना। ध्यान रखना, रात्रि में भोजन नहीं करना। ये 3 चीजें तुम्हें दे करके गए। लेकिन आज मैं अजमेर में अपने इन भाइयों से कहता हूं, श्रमण होने के नाते हम बड़े भाई हैं, और श्रावक होने के नाते आप छोटे भाई हैं। आज 2600 वर्ष के बाद भी महावीर की इस विरासत को हमने संभाल करके रखा है। ध्यान रखिए, रात को 12 बजे भी आ जाओगे और कहोगे कि अपने पिता की वसीयत कहाँ है, तो हम दिखाने को तैयार हैं। लेकिन आज बड़े भाई होने के नाते मैं तुमसे पूछता हूँ कि बताओ मेरे महावीर की विरासत कहाँ है, तो आप क्या देने को तैयार हैं, दिखाने को तैयार हैं? ध्यान रखना, सपूत वही होता है जो अपने वंश की परंपराओं में वृद्धि किया करता है, उसे जीता है और उसे वृद्धिगत करता है। हमने महावीर के वंश को और उनकी वसीयत को जिया ही नहीं है, उसे आगे बढ़ाने का भी हम पुरुषार्थ सतत कर रहे हैं। हमने संवर्धन, आपने क्या किया है? आपके घरों से पानी के छन्ने गायब हो चुके हैं, आपके घरों से रसोई घर रात में खुलने लगे हैं। विचार करिए, आपके घर में अप्रत्यक्ष रूप में अभक्ष्य चीजों का प्रयोग होने लगा है। एक बार कौन सी वसीयत संभाली है तुमने महावीर की? बोलिए, मैं आपसे पूछता हूं, कौन है जो रात्रि में अन्न जल भी ग्रहण नहीं करता है? बताओ मेरे पिता की, मैं हक से पूछ सकता हूं, क्योंकि तुमने मेरी पिता की दी हुई दौलत का क्या किया है? बताइए, क्या किया है आप?